एक कीर्तन गाया था उन्होंने सबसे पहले। तो उन्होंने एक चौपाई उसमें आई थी, उठ के नहाइए जमुना जी में। आप कहाँ उठ के नहा रहे? इस पानी से नहा रहे हो। मैं नहाना नहीं बोल रहा हूँ, नहाना चाहिए अवश्य, परंतु उठ के तुरंत कहाँ नहाना है? जमुना जी में। किस प्रकार से नहाओगे? सिर्फ बोलने से, पाठ करने से नहा लोगे? सेवा पूजा करने से नहा लोगे जमुना जी में? आप नहाना हो तो सुबह उठ के बिस्तर से उठ के एक गिलास पानी पीजिए या ऐसे बैठ जाइए। आपकी स्थिति सात्विक आहार होगा, शाम को ठूस कर खाना नहीं खाया होगा ना, तब शांति से बैठ पाओगे राज्य को, और सुबह उठ के सात्विक विचार आएंगे और तब राज्य के लिए अंदर से भी आत्मा पुकारेगी, अंदर से आत्मा कहेगी आज ध्यान करना सुबह उठ के। यदि शाम का भोजन ऐसा तीखी मिर्ची खा के सोए होगे 2-3 रोटे खा के, तो कहाँ से आपके अंदर विचार भी नहीं आएंगे सुबह उठ के चलो फटाफट नहा के काम धंधे के लिए जाते पैसे कमाने हैं। परंतु जो व्यक्ति सात्विक आहार करता होगा, अल्पाहार करता शाम के लिए, मैंने बोला खाना छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति का ध्यान लगेगा और वो राज्य के लिए जमुना जी में नहाएगा, और तब उसको कार्य कामरी मिलेगी, और तब वो कार्य कामरी उसको प्यारी लगेगी। जब तक आप जमुना जी में नहीं नहाओगे तब तक ये काम होने वाला नहीं है। इस संसार के पानी से नहाने से पाक नहीं हो जाते, संसार के शरीर का मेल धुल जाता है, परंतु जब ध्यान की चितवनी में जब नहाओगे ना, तब अखंड का शुद्ध मिलने लगती है। जब अखंड की राज्य का स्वरूप एक दिन देखने मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि श्रृंगार की वाणी पढ़ते, सागर की वाणी पढ़ते, जब धनी की वाणी पढ़ते, तब वाणी पढ़ने से इतना आनंद आता है, और चितवनी में जब बैठेंगे तब कितना आनंद आएगा। वो दिन दूर नहीं जब आप प्रयत्न करोगे कि जब राज्य सामने दिखेगा, उस समय कहोगे अब कुछ नहीं चाहिए, अब वाणी सुनने भी अच्छी नहीं लगेगी, फिर तो राज्य का ध्यान ही पढ़ना, वाणी खुद पढ़ोगे और राज्य का ध्यान करोगे। ये सुंदरता की जब आप इस वाणी पे वचनों पे चलोगे तभी हो पाएगा। आप बोलते हैं वाणी में सार क्या है, तो बोलते हक नजदीक शहर से नजदीक। और प्रवीण जी का जब मैंने प्रवचन सुना तो क्या सार लगता है, तो बोलते हैं कि मारा कया काढ़ा कया और कया हो जिला, ई मैं खुदी चले तो बाकी रहा खुदा। इस चौपाई में धाम धनी ने इस चौपाई को, मैं नहीं बोल रहा पूरी वाणी पढ़ो, दिन रात पढ़ो, सुबह शाम उठ के पढ़ो। आप बोलते टाइम नहीं निकाल पाते, मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो इस चौपाई का मंथन करो। मारा कया काढ़ा कया और कया हो जुदा, ई मैं खुदी चले तो बाकी रहा खुदा। किसको मारना कहा? ये मैं खुद ही, जो अपने राज्य और हमें धनी में बाधा आती है, जो हमको प्रतिष्ठा चाहती है, जो हमें मेरा है, ये मेरा धन संपत्ति है, ये मेरे परिवार वाले, ये मेरे सभी संबंधी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे बेटा है, ये मेरे संबंधी है, ये मेरा पूरा परिवार है, और ये मेरा घर वाले है। ये छोड़ोगे ना, इसको मारना कया है यहाँ पर, मारा कया काढ़ा कया, और उसको काटना पड़ेगा। ये में खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब ये अहंकार टूट जाएगा और ध्यान में बैठोगे ना, तब धनी सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। यदि हम यहाँ बैठे और यहाँ एक पर्दा लगाएगा तब मैं आपके सामने नहीं दिखूंगा, परंतु वो पर्दा हट जाएगा तो मैं आपको सामने दिख जाऊंगा। इसी प्रकार से यदि राज्य को प्राप्त करना हो तो अहंकार को छोड़ दीजिए और धनी का प्रेम लीजिए, क्योंकि जब तक अहंकार आएगा तब तक प्रेम नहीं आएगा। क्या कहते कबीर जी? प्रेम गली अति सांकरी, इतनी सकरी गली है ना प्रेम की, उसमें यदि मैं आएगा, मेरा आएगा, मैंने इतने पैसे कमाए, मेरे बेटा इतनी बड़ी जॉब करता है, इतनी बड़ी जॉब करता है, क्या फायदा? आपके बेटे में वो संस्कार नहीं दिया आपने जो परम धाम की चितवनी करे, वो राज्य की एक बात करे, राज्य को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो धन संपत्ति क्या काम की? अरे आप जिस धन संपत्ति के पीछे पागल हो रहे हैं ना, संसार वालों ने उन्हें लात मारी है। आप देखिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, कितने कितने बड़े बड़े महंत हो गए, उन्होंने इस संसार की संपत्ति आप प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को दिन सुबह से लेकर रात तक वही में रगड़ रहे हो, उस संपत्ति के लिए संसार के जीवों ने लात मार दी है। तो अपने आप को ब्रह्म आत्मा कहते हो, अपने आप को ब्रह्म आत्मा कहने से पहले अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना, अपने जीव को पूछना, अपने मन को पूछना, अपनी बुद्धि को पूछना, अपने अंतःकरण में पूछना।